एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था राधा। रामू की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से रामू को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना अगली बार? तो आपने ये कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मुझे गुड़िया दिलाओ ना। हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो है। राजू और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं, तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। कोई तो कुछ खाने को दे दो भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर राजू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़ी से खिचड़ी पकाई थी, वो भी मैं अभी खा लिया हूँ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर संगीता, तुम अगर ये खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़े से ही चावल बचे हैं। इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है संगीता, जैसी तुम्हारी इच्छा। संगीता अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है, और ये पुण्य तुमने आज कमा लिया है बेटी। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन ये एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद राजू अंगूठी को देखकर संगीता से कहता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर संगीता, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही राजू ये बात कहता है, अंगूठी में एक चमक सी उठती है और हरिया के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। संगीता, ये देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया। यानी कि ये अंगूठी सच में जादुई है, इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगे ना, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठीक है संगीता, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। हे अंगूठी, हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। राजू के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और राजू के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर संगीता और राजू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह,
कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे वो सभी उस दिन भर पेट भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह पापा, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। मैंने अपने दोस्तों से सुना था। आज आप मुझे गुड़िया दिलाओ ना। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। संगीता, तुम मेरी प्यारी गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े मेले में जाएंगे जहां जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। सभी तैयार हो जाते हैं। फिर हरिया अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं और फिर वो सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था जिसमें दूर दूर के गांव से व्यापारी आते थे। उस मेले में तरह तरह की चीज मिलती थी। इस मेले में सेठ बीरेंद्र के 2 नौकर लल्लू और कल्लू भी आए हुए थे। बीरेंद्र गांव का सबसे अमीर सेठ था और लल्लू और कल्लू उसके नौकर। जब लल्लू और कल्लू ने राजू को बहुत सारा सामान खरीदते हुए देखा तो वे दोनों आश्चर्य में हो जाते हैं। लल्लू, ये देख, ये तो वही राजू है ना जो अक्सर अपने गरीबी पर पूरे गांव घर में रोता रहता है। ये देख कैसे सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ कल्लू, ये तो वही गरीब किसान राजू है। अभी 2 दिन पहले ही तो ये सेठ जी से कांगने आया था, पर सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। चल उसी से पूछकर देखते हैं। दोनों राजू के पास आते हैं। और भाई राजू, कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है बहुत सामान खरीदा है आज। राजू जादुई अंगूठी की बात को छुपाते हुए कहता है, नहीं भाई, बस वो थोड़ा बहुत घर के लिए सामान है, बस और कुछ नहीं। अच्छा राजू भाई, तुम तो 2 दिन पहले तो सेठ जी से काम मांगने आए थे ना। लगता है तुम्हें कहीं पर काम मिल गया। हाँ भैया, कहीं और काम मिल गया था तो बस उसी से बच्चों को मेला घुमाने ले आया। अच्छा राजू भाई, तुम करो खरीदारी, हम चलते हैं। राजू का परिवार मेला घूमने के बाद घर आ जाता है। आज उनके परिवार के चेहरे पर अलग ही चमक थी। सभी बहुत खुश थे। पापा, आज तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। अब मैं अपने दोस्तों को ये खिलौने दिखाऊंगी। मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हो गए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। आज से तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम अपने पापा से मांग लेना, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। इस तरह राजू के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। ने अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया और अंगूठी से कुछ पैसे मांगकर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ ही राजू की दुकान चल पड़ी। उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े थे, एक से बढ़कर एक। ये सब राजू ने उस अंगूठी की मदद से हासिल किए थे। नए नए डिजाइन के कपड़े होने की वजह से राजू की दुकान पर अक्सर ही लोग की भीड़ रहा करती थी। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव भर में फैल रही थी कि राजू, जो कितना गरीब था, अचानक से अमीर हो गया है और उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। अरे भाई, मैंने सुना है कि हरिया ने गांव में कोई दुकान खोली है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है राजू ने बहुत बड़ी दुकान खोली है। अरे भाई, मैं तो उसकी दुकान को देखकर भी आया हूँ। राजू ने वाकई में बहुत बड़ी दुकान खोली है और उसके पास नई नई प्रकार के कपड़े हैं। अच्छा, आखिर ये कैसे हुआ? राजू के पास दुकान खोलने के लिए इतने पैसे आए कहां से? भाई, इस बारे में तो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना ही पता है कि उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। हे भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा सा कारोबार खोल लेता। अरे भाई, पैसे नहीं है तो तुम अब राजू से उधार ले लो। राजू दिल का बहुत नेक इंसान है, वह तुम्हें जरूर उधार दे देगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं राजू से एक बार बात करके देखता हूँ। यार, कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे। मुझे भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना है। क्यों ना हम कल राजू से बात करके देखें, क्या पता राजू ही हमारी कुछ मदद कर दे। वे लोग इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि राजू वहीं से गुजर रहा था। हरिया ने राजू को आवाज लगाई। अरे राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, सोचा तुमसे भी मिलता हूँ। राजू भाई, मैंने सुना है कि तुमने कपड़े की बहुत ही बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई, बस इसी बारे में मैं तुम्हें बताने आया था। मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है
और अब उस दुकान से मेरी अच्छी कमाई हो रही है। पर तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? देखो भाई, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम लोगों पर बहुत विश्वास है। कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक साधु आए थे। राजू उन सबको जादुई अंगूठी के बारे में सारी बात बता देता है। जादुई अंगूठी? सच में तुम्हारे पास जादुई अंगूठी है और तुमने उसी से वह दुकान खोली है? हाँ, मैंने उसी से वो दुकान खोली है और मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम भी अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेझिझक आकर तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। अरे राजू भाई, यह बात कहकर तो तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। ठीक है राजू भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह राजू ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिए। अब गांव के लोगों ने भी अपना अपना कारोबार खोला। अब ये बात धीरे धीरे गांव के अमीर सेठ बीरेंद्र तक भी पहुंच जाती है। लल्लू और कल्लू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे गांव में रहने वाले गरीब राजू ने गांव में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोल ली है। ये तो वही राजू है ना, जो कुछ दिन पहले मेरे पास काम मांगने आया था। तो फिर इसके पास अचानक से इतने सारे पैसे कहां से आए? हाँ सेठ जी, हम भी यही सोचकर हैरान हैं। थोड़े दिन पहले हमने उसे मेले में देखा था, बहुत सारे सामान खरीद रहा था, जैसे इसके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए हों। और अब सुनने में आ रहा है कि गांव में उसने एक नई दुकान खोली है। हाँ सेठ जी, मैंने तो देखा भी है, बहुत ही सुंदर दुकान है उसकी। लल्लू जरा पता तो कर, आखिर उस गरीब राजू के पास इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है उसके हाथ में जो कुछ ही दिन में वह इतना मालामाल हो गया है? सेठ बीरेंद्र के कहे अनुसार उसके दोनों नौकर अब रामू पर नजर रखने लगते हैं। रामू कब जाता है, कब घर आता है, इन सब पर उन दोनों आदमियों की नजर थी। एक दिन जब रामू रात के समय घर आता है, तब में दोनों आदमी चुपके से उसके घर के पास खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि रामू अपने हाथ में से अंगूठी निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है, संगीता, अभी मैं इस अंगूठी को निकाल देता हूँ। काफी रात हो गई है, सुबह इसे पहन लूंगा। वैसे भी अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अब इस अंगूठी से हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है अब इस अंगूठी को हमें संभाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि अब मेरा कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा है। तो अभी हमें इस अंगूठी की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इस अंगूठी को मुझे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए, जो मेरी ही तरह गरीब और ईमानदार हो, जो इस अंगूठी का सही इस्तेमाल करे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अंगूठी हमें किसी ऐसे ही इंसान को देनी चाहिए। सेठ बीरेंद्र के दोनों नौकर ये सारी बात बीरेंद्र को बताते हैं। हाँ सेठ जी, उनके पास एक अंगूठी है, उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे कि उस अंगूठी ने उनकी किस्मत बदल दी। अच्छा तो यह बात है, लेकिन एक अंगूठी की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह कोई जादुई अंगूठी है? क्या उस अंगूठी ने राजू को पैसे दिए हैं? जाओ, इसका पता लगाओ। अगले दिन फिर वो दोनों आदमी चुपके से राजू के घर आते हैं और राजू और उसकी पत्नी की बातचीत को सुनते हैं। सुनिए, मुझे एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए। आप इस अंगूठी से मांग लीजिए ना। तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां तो हैं, फिर तुम्हें गुलाबी रंग की साड़ी क्यों चाहिए? और दुकान में भी काफी सारी साड़ियां रखी हैं, जाकर दुकान में से पसंद कर लो। नहीं, मेरे पास एक भी गुलाबी रंग की साड़ी नहीं है और मुझे एक ऐसी साड़ी चाहिए जो अभी तक दुकान में भी नहीं है। आप इस अंगूठी से गुलाबी रंग की साड़ी मांग कर देखिए ना। राजू अंगूठी से गुलाबी कलर की साड़ी मांगता है और गुलाबी कलर की साड़ी प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों नौकर बहुत आश्चर्य में हो जाते हैं और ये बातें जाकर वो दोनों बीरेंद्र सेठ को बताते हैं। अच्छा, तो उस राजू ने अंगूठी के सामने साड़ी बोला और अंगूठी में साड़ी निकल आई। अब तो पक्का हो गया है, वह कोई जादुई अंगूठी है। तुमने कहा था कि रात के समय वह राजू अंगूठी को अपने उंगली में से निकाल देता है। हाँ सेठ जी, वो अंगूठी को निकालकर अपने टेबल पर रख देता है।
तो ठीक है, उस अंगूठी को हासिल करने का सबसे सही वक्त रात का है। मैं रात को ही उस राजू के घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर बीरेंद्र रात के समय चुपके से राजू के घर पहुंच जाता है। रात के समय वो अंगूठी का तेज बहुत ज्यादा था, वो अलग ही चमक रही थी। अरे वाह, इस अंगूठी की चमक तो देखो, कितनी जगमगा रही है। आखिरकार यही है वो जादुई अंगूठी जिससे ये राजू अमीर हुआ है। अब मैं इस अंगूठी को अपने घर ले जाऊंगा और इस अंगूठी की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये सोचकर बीरेंद्र उस अंगूठी को वहां से लेकर घर आ जाता है और उस अंगूठी को हाथ में पहनकर अंगूठी से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगता है। हे अंगूठी, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो, इतने सोने के सिक्के कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही बीरेंद्र ऐसा कहता है, उसकी उंगली पर लाल निशान पड़ जाते हैं और उसे काफी जलन होने लगती है। बीरेंद्र दर्द से करहाते हुए उस अंगूठी को फेंक अस्पताल की ओर भागता है। बीरेंद्र अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर को अपना हाथ दिखाता है। ये कैसे हुआ? इतनी ज्यादा चोट तुम्हें कैसे आई? तुम्हारा हाथ तो पूरी तरह से घायल है। मैं अभी इसकी पट्टी कर देता हूँ। डॉक्टर बीरेंद्र के हाथों की पट्टी कर देता है और उससे कहता है, देखो, मैंने तुम्हारी पट्टी तो कर दी है, पर तुम्हारे हाथों के जख्म बहुत गहरे हैं। इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने का समय लग जाएगा और 2 महीने तक तुम्हें अपने हाथों का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर बीरेंद्र बहुत दुखी होता है। ये सब उस अंगूठी के वजह से हुआ है। ना मैं उस अंगूठी को चुराता और ना ही मेरे हाथ का ये हाल होता। इतनी जलन हो रही है मेरे हाथ में, क्या बताऊं। अगर मैं ज्यादा पैसे का लालच ना करके उस अंगूठी को ना लिया होता तो आज मेरे हाथों की ऐसी हालत नहीं होती। बीरेंद्र उस अंगूठी को राजू को वापस करने जाता है। ये लो राजू, अपनी अंगूठी। कुछ वक्त के लिए मेरे मन में इस अंगूठी के प्रति लालच आ गया था, पर इस अंगूठी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। अब ये अपनी अंगूठी तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब अंगूठी राजू के पास वापस आ चुकी थी। संगीता, अब वक्त आ गया है कि इस अंगूठी को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जाए जिसको इसकी बहुत जरूरत है। हमें जल्द ही ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस अंगूठी को किसी गरीब को देने का सही वक्त आ गया है। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर पर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आता है। कोई तो कुछ खाने को दे दो भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संगीता बूढ़े व्यक्ति के लिए खाना लाती है। बूढ़ा व्यक्ति खाना खाता है। खाना खाने के बाद लाजू उस बूढ़े व्यक्ति को वो जादुई अंगूठी दे देता है और उस जादुई अंगूठी की सारी शक्तियों के बारे में भी बता देता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो बूढ़ा आदमी वापस अपने संत के रूप में आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही संत था जिसने राजू को वो जादुई अंगूठी दी थी और वो अब अपनी अंगूठी वापस लेने आया था। राजू का जीवन अब सुधर चुका था। राजू ने उस अंगूठी की मदद से अपने जीवन को ही नहीं बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।